आबिद शेर अली साहब, आप क्या फरमाते हैं? ये एक फरवरी से लेकर अब तक ऐसी क्या काया पलट हुई कि जिसकी वजह से ये वोटिंग पैटर्न के अंदर हमें एक वाज़ेह चेंज नज़र आ रही, शिफ्ट नज़र आई, क्यों? बहुत नहीं, इतनी बड़ी शुक्रिया चेंज नहीं हुई। नदीम देखिए, मलिक जब हुकूमत बन साहब। जाती है। डे जी सॉरी। मैं ज़रा सलमान अकरम राजा साहब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, फिर आप ज़रूर फरमाइएगा। बात नहीं, ये मैं है कि सिर्फ ये मलिक कहना साहब जो चाहता डेढ़ था, दो जो माह का हुकूमत वक्त होती है, सॉरी, वो लोगों को तरगीब देने बात की पोजीशन राजा में साहब होती करेंगे है, कि मैं पैसे करूँ? देने की, प्रोजेक्ट्स की पोजीशन में होती है। जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी माजरत माजरत जी, माजरत। मेरी अर्ज़ ये है कि जी 2 माह की हुकूमत रही है और माजी में भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मौलाना साहब पता नहीं अल्लाह अल्लाह वास्ते का वहर है आपको शहबाज शरीफ साहब से। वो शुभ रोज़ मिन्नत करने वाले इंसान हैं, अनथक तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कड़वे डिसीजन लिए। इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन्होंने रियासत बचाई है, कोई ज़ातियात की। और ये आपको पता है कि जैसे पहले केसेस उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर बनाए गए। सलमान अकरम राजा साहब भी इन्हीं अदालतों में जाते थे जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, उनकी बेटी जवेरिया और तमाम अफराद वहाँ पर पेशियों पर आते थे। और जिस तरह फिर एटीट्यूड होता था इमरान नियाज़ी का, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं। और जिन हालात में हमने भी 2018 में मोहतरम सलमान राजा साहब इलेक्शंस लड़े, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। रात के अंधेरों में हमारे कैंडिडेटों को हरवाने के लिए शेख रशीद के मुकाबले में आप हमारे लोगों को सज़ाए मौत दे देते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को बाहर आने से 2 साल की मेहनत का ज़ाया होना, तो ये उस वक्त आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, आपकी जमात बनी जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। तो वो उस वक्त वो तमाम साजिशों का मंबा बनी, गढ़ बनी, अमाजगाह बनी, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो, जहाँ पर मुस्तकम जो हुकूमी जमहूरी हुकूमतें हैं उनका वो फेल हो। आपके दौर में ये पार्लियामेंट को हॉस्टेज किया गया, आपके दौर में पार्लियामेंट को एक शख्स के हवाले कर दिया गया जो आकर वो एजेंडा भी वही सेट करते थे, पार्लियामेंट भी वही चलाते थे। तो ये सलमान अकरम राजा साहब, आप ज़रा मेहरबानी करके माजी में जाएं। मैं आपका एज ए लॉयर मैं आपकी बेहद एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप भी उसी एरा में रहे हैं जहाँ पर पॉलिटिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को विक्टिमाइज़ किया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, मनशियात के केसेस बनाए गए। कौन सा जुल्म है जो हम पे नहीं हुआ, आबिद हम पर शेर अली, हुआ? ये वो तो कहते हैं सारी व्हाट तारीख है गोज़ जिसको अराउंड आप कम्स दोहरा अराउंड। रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी से लेकर नहीं 21 अप्रैल के तरीक दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि लोग जो थे वो वोट डालने कम निकले और लाहौर के शहरी हलकों में वो देखें तादाद बहुत ज़्यादा नीचे गिरी? मलिक साहब एहतराम के साथ, ये मुस्लिम लीग नून ही की छोड़ी हुई सीटें थी जहाँ पर हमारे कैंडिडेट लड़ते हैं। हम भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं और आपको पता है कि ज़ाहिर है कि जिनकी हुकूमतें बन जाएं फिर लोगों का जो एक रुझान होता है, ये जो बाई इलेक्शंस है, तो ये बहुत हट कर होता है। ये जाके 1.5-2 साल के बाद अच्छा, इम्पैक्ट मुझे आता थोड़ा है। सा अभी आपसे इख्तलाफ है। पंजाब में कहा जाता है जिसकी एक हुकूमत तो सेकंड लोग अर्ज उसको सुन लें, वोट अच्छा डालने निकलते हैं, आबिद शेर अली साहब। देखें, नहीं लेकिन अभी अर्ज सुन माजी लें, करीब में अर्ज ही सुन लें, ये इंतखाबात से पहले एक सेकंड, 25 निशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन हुए थे। 25 अर्ज सुन लें, नशस्तें नून लीग या उसके इत्तेहादियों ने खाली की थी, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा अर्ज नशस्तें सुन लें। आप लोग हार गए थे, पीटीआई वाले जीत गए थे। सर देखें, अर्ज सुन लें मौलवी साहब, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, दिन रात उनकी भी खदमात हैं सूबे के लिए भी, अवाम को रिलीफ देने। एक लोगों ने ओवरऑल एक जो आपका इम्प्रेशन होता है ना गवर्नमेंट का, डिलीवरेंस का, वो ट्रेंड सेट करता है जो शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में, और एक ही वज़ीर आला आपको इस वक्त फील्ड में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, सिंध में भी काम होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। मैं तो केपी वालों को भी एडवाइस करूंगा, गंडापुर साहब को, कि आज मैंने उनकी प्रेस टॉक सुनी तो जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चीफ मिनिस्टर के लेवल से एक थर्ड रैंक की जो खुशबू आए, जो आप इंतशार चाहते हैं, तो ये उनको अपना रवैया तर्क करना चाहिए।
आपके केपी के अंदर आपको तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है और आपको डिलीवर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको शील्ड बनाकर आप पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करें। ये वो अब सियासत नहीं रही, आप डिलीवर करें। आपको सूबे में परफॉर्मेंस का एक मरतबा फिर मौका दिया गया है। तो ये मलिक साहब मैं समझता हूँ कि ये हमारी कारकर्दगी है। वफाक में भी एक ट्रेंड सेट किया है मेहनत के साथ, एक अमली जामे पहनाने के लिए। वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं और सूबे में मरीम नवाज़ हैं, तो उसमें हमारी एक पूरी जो रुझान है नवाज़ शरीफ साहब की क़ियादत में सूबा पंजाब में खिदमत करना और वफाक में पूरे सूबों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को के लिए बेहतर काम करना। तो मलिक साहब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह हम ना सिर्फ हम डिलीवर करेंगे बल्कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि सलमान राजा साहब, जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले 3 केसेस का ऊपर नीचे इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला हुआ था, मुझे लगता था कि लोगों को उसने मोटिवेट किया, लोग निकले हैं बाहर। और एंटी स्टैब्लिशमेंट फीलिंग पंजाब के अंदर मुझे पहली दफ़ा लगा कि लोगों के अंदर उसका असर नज़र आ रहा है। मुझे लोग निकल रहे हैं जाके गुस्से में वोट डाल रहे हैं कि नहीं हमने वोट डालना है और जितवाना है। अभी बाज़ चीज़ों के अंदर मुझे लगता है कि जैसे इमरान का भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था, वो छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछा करूंगा सारी उम्र। तो ये वाले बयानात मुझे लगता है पॉपुलर नहीं हुए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। हर चीज़ के अंदर आपको तवाज़ुन चाहिए होता है। उस वक्त एक सिंपथी वाला फैक्टर इमरान की फेवर में गया था। अभी मुझे लगता है कि लोगों की या तो बस हो गई, उनका ख़त्म हो गई बर्दाश्त उनकी, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो या ये चीज़ें उन्होंने पसंद नहीं की, इसको रिजेक्ट कर दिया। ओ आसम मनीर पीछा करूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये स्टाइल मुझे लगता है इज़ नॉट पॉपुलर इन पंजाब परहैप्स। देखिए, इस एक ज़िमनी इंतखाब की वजह से आप कोई बहुत बड़े नतीजे अखज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बल्कि बारहा अब ये बात हुई है पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के रहनुमाओं ने वो बाहर भी बात की है कि हम आगे सियासी अमल को लेकर चलना चाहते हैं, हम नज़रियात पे और उसूलों पर लोगों से गुफ्तगू करना चाहते हैं और एक बड़ा फ्रंट जो है जमहूरियत की खातिर बिल्कुल बनाना चाहते हैं। चकज़ई साहब से बात हुई है, आप देखिए एक शिया सुन्नी इत्तेहाद हमने कायम किया है। तो हम माशरे के हर सतह पे जो ताकत है, सियासी ताकत है, उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं, नज़रियात के ऊपर और उसूलों के ऊपर, पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं सिर्फ। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो बयानिया आगे बढ़ के आएगा वो उस बयानिए से बहुत मुख्तलिफ होगा जो आप पेश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप ये याद रखिए कि जो कुछ 8 और 9 फरवरी को हुआ उस रात, वो हम भूले नहीं हैं। 16 सीटों की एक जमात हम कहते हैं, और हमें मौसूक है कि हम ठीक कहते हैं कि PML नून ने पूरे पाकिस्तान में 16 सीटें जीती हैं। उसकी बुनियाद पे आपने 1 2 तिहाई अक्सरियत रिजर्व सीट्स लेके भी दे दिए। तो एक इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ ये सूरत हाल है, ये किसी सूरत भी स्टेबल सूरत हाल नहीं है। आप मत समझिए कि अवाम इस बात को मान गए हैं, इस सारी सूरत हाल को। आइंदा चंद हफ्तों में, महीनों में आप देखेंगे कि अवाम इस झूठ की सियासत को और इस मसनूई हुकूमत को नहीं मानेंगे। लिहाजा अभी बहुत जल्दी है ये कहना। इस दफ़ा भी वही हुआ। अच्छा सर, बारी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अभी मैंने एक पतन का सर्वे कोट किया था, हर जगह से जी हर जगह से इस दफा फिर यही हुआ कि कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स को RO के दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया। रात की तारीकी में फिर रिजल्ट मुरतब किए गए। तो ये तमाम जो एक तमाशा है, ये उसी तरह से चल रहा है और अवाम इसका जवाब देंगे यकीनन। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 8 फरवरी ज़्यादा धांधली ज़्यादा था ओवरऑल, प्री पोल फॉर्म 45, 47 के साथ 8 और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसको मिला के, या 21 अप्रैल ज़्यादा बुरा था? दोनों का कंपैरिजन क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि तकरीबन तमाम जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप थे हमारे समेत, हमने ये कहा था कि 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसका जो पोलिंग का अमल था वो रिलेटिवली बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी वाला दिन साफ सुथरा रहा। 8 फरवरी के दिन जो पोलिंग हुई वो बहुत बेहतर थी। आज जो कल हुआ है उसकी निस्बत कल तो इंतहा हो गई है। और हमें याद आ गया है क्या कि हुआ 1990 की दहाई में जो कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है। मसलन बहुत सारी जगहों से हमारे जो अपने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है
कि जो फॉर्म 45 उन्होंने पहले से ही दस्तखत करवाने की कोशिश की है और कई जगहों पे कामयाबी हुई है। बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट कितने पेपर ऐसे हैं पोलिंग बाहर। स्टेशन थे जहां फॉर्म 45 के दस्तखत पहले करवाए गए? हमारे पास कुछ फुटेज है, प्रोड्यूसर साहब जरा साइड पे चलाइए वो। कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन आपकी नोटिस में है जहां फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत करवाए गए? देखिए, कहा तो जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन मैं आपको जो मेरे पास फिगर्स हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तकरीबन 12% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे कल यानी इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल हमने किया है उसमें 12% लोगों ने कहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनके वो पोलिंग स्टेशन नहीं थे जो 8 फरवरी को थे, उनके पोलिंग स्टेशन ही चेंज कर दिए गए थे। इसी तरह कुछ 14% के लगभग जो एग्जिट पोल के रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद नहीं थे। और इसी तरह बहुत सारी और जो मालूमात हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि 8-10% लोगों ने कहा है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया जा रहा था कि वो किसी खास कैंडिडेट को वोट दें और किसी को ना दें। इसी तरह 12% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उनको उनको शक पड़ा है कि इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर रिगिंग का कुछ समा था। और इसी तरह 7% के करीब तकरीबन जो है लोगों ने कहा है कि जो उन्होंने उनको मुश्किलात पेश आई हैं वोट डालने में वहाँ। आपने एग्जिट पोल्स में लोगों से यह भी पूछा कि उन्होंने किस जमात को वोट डाला है, तो नून लीग और जी पीटीआई हमने की ये परसेंटेज पूछा क्या है, थी? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 39% लोगों ने कहा है कि हमने वोट डाला है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट्स को, और 25% लोगों ने कहा है कि उन्होंने पीएमएलएन को वोट डाला है। और ये तकरीबन जो तो ये हमारे नतायज उससे उलट क्यों है सर? जी नतायज उससे उलट क्यों है? आप कह रहे हैं 39% ने पीटीआई को डाला और 25% ने नून को डाला है, तो नतीजा तो जाहिर करता है नून लीग जीती है। नतीजा तो मलिक साहब आपको पता ही है कैसे चेंज होते हैं नतायज पाकिस्तान में। बहुत आज नहीं है, बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है। और जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो 83% लोगों ने कहा है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला था। और इसी तरह हमने ये भी पूछा कि उन्होंने 8 फरवरी को किसको वोट डाला था, तो तकरीबन यही रेशो नजर आ रही है, यानी कि वोटिंग के पैटर्न में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई बिल्कुल।